स्टार्ट नहीं किया था। अवेलेबिलिटी चेक कंप्लीट हुआ है। उसके नीचे हमारा कस्टमर आउटलाइन एग्रीमेंट। तो आउटलाइन एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, एक तो आप कस्टमर का ऑर्डर आता है आपको, वो होता है नॉर्मल, मतलब परचेस ऑर्डर आता है, उसको आप सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करते हो। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। बट कोई कोई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका 1 ईयर का एग्रीमेंट होता है, या कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए एग्रीमेंट होता है कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी ये पर्टिकुलर 6 मंथ में या 1 ईयर में या 2 मंथ में आपको डिलीवर करना है। तो वो एक एग्रीमेंट होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो आप इसको। या फिर उसके अलावा कुछ प्राइस रिलेटेड होता है कि 1 करोड़ का मेरा बजट है और 1 करोड़ रुपए में आपको इतना क्वांटिटी इतने टाइम पीरियड में डिलीवर करना है। ऐसे अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो कैप्चर करने के लिए एसएपी में अलग प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं कस्टमर आउटलाइन एग्रीमेंट्स। तो उसको दो इसमें बाइफरगेट किया है। फर्स्ट होता है आपका शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, उसके लिए हम एक टी कोड यूज करते हैं VA31। और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में मैक्सिमम शेड्यूल चलता है, मतलब शेड्यूल के बेसिस पे टाइम जो होगा आपका शेड्यूल होगा, मंथली वीकली डेली जो भी शेड्यूल है उसके बेसिस पे चलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होगा आपका क्वांटिटी स्पेसिफिक हो सकता है, मतलब इतनी क्वांटिटी पर्टिकुलर, या फिर हो सकता है आपका वैल्यू स्पेसिफिक यानी अमाउंट स्पेसिफिक, या कुछ कुछ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या कुछ सर्विस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसे अलग अलग आपके कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांजैक्शन कोड है VA41 क्रिएशन के लिए। तो हम पहले देखने वाले शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। ये है आउटलाइन एग्रीमेंट का एक पार्ट। तो इसके लिए क्रिएशन के लिए टी कोड है VA31, चेंज के लिए VA32 एंड डिस्प्ले के लिए VA33। और इसका डॉक्यूमेंट कैटेगरी होगा आपका, H नहीं होता है शायद, E होगा। तो हमें जाना है एसएपी में। तो ये अभी हमने नया सर्वर स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप ले सकते हो। क्या हुआ? तो ये न्यू सर्वर है। अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप ले सकते हो। तो अभी इसके बाद जो भी हम सिनेरियो कवर करेंगे इसमें ही करेंगे, क्योंकि वो सर्वर जो एग्जिस्टिंग है वो बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का कॉन्फ़िग। तो इसके लिए टी कोड है VOV8। डॉक्यूमेंट टाइप है DS फॉर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट कैटेगरी है E, नंबर रेंजेस। यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट चेंज क्या है आपका, डॉक्यूमेंट कैटेगरी। सेकंड है आपका स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप, यहाँ पे अलग यूज हुआ है आउटलाइन एग्रीमेंट का। इनकम्प्लीशन प्रोसीजर अलग यूज हुआ है 12, जो आउटलाइन एग्रीमेंट के लिए यूज हुआ है। देन ट्रांजैक्शन ग्रुप शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर A। यहाँ पे डिलीवरी टाइप नॉर्मल है और बिलिंग टाइप भी नॉर्मल है। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है, एक तो डॉक्यूमेंट कैटेगरी, स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप, इनकम्प्लीशन प्रोसीजर और ट्रांजैक्शन ग्रुप, ये 2-3 जगह पर चेंजेस है। देन आपको चेक करना है आपका सेल्स एरिया में ये जो DS डॉक्यूमेंट टाइप है ये असाइन है या नहीं है। तो अभी इसमें सेल्स एरिया सेल्स ऑर्ग यूज करेंगे हम। PT11
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा 00 और डिवीजन होगा सीबी। सेल्स एरिया में जाके SPRO, रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, assign sales area to sales document type। पहले चेक करना है आपको। TT11 00 डिवीजन CV DS। तो DS ऑलरेडी असाइन है। तो अभी क्रिएट करने हैं हमें शेड्यूलिंग एग्रीमेंट टी कोड VA31। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट टाइप DS, सेल्स और TT11, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 0, डिवीजन CV। ठीक है, तो इसमें कस्टमर सर्च करेंगे सेल्स ग्रुप के अकॉर्डिंग। इतने सारे कस्टमर हैं, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, जैसे सानिया मोटर। इसकी वैलिडिटी डेट होगी वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, 1 ईयर के लिए वैलिडिटी। देन इसमें मटेरियल डालना है हमें, क्या है, मटेरियल इज नॉट डिफाइंड। काम करते हैं, ये कस्टमर XG01, इसको PV को भी करना है।
ये क्रिएट होगा, सेशन V01 प्रॉब्लम है, ओके सॉरी V31 कस्टमर वैलिडिटी डेट मटेरियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी 20। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे वैलिडिटी डेट डाली है हमने और यहाँ पर टारगेट क्वांटिटी है। तो ये टारगेट क्वांटिटी में अगर आप देखोगे तो टारगेट क्वांटिटी दिखेगी, बट ऑर्डर क्वांटिटी में ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक आपने कोई ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर एंटर ही नहीं की है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ब्लैंक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शेड्यूल लाइन में जाना है और शेड्यूल लाइन में अलग अलग शेड्यूल्स डालने हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑर्डर क्वांटिटी का अलग कॉलम है, डिलीवरी क्वांटिटी का अलग है और टारगेट क्वांटिटी का। नॉर्मल सेल्स ऑर्डर में ऐसे आपको ये पूरा डिटेल में और यहाँ पर भी डिलीवरी क्वांटिटी कितनी डिलीवर्ड हुई है उसकी भी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो डेट वाइज हम इसको बाइफरगेट करते हैं। सो आज की डेट में 20 में से 5 क्वांटिटी डिलीवर करते हैं हम। इसमें 4 तारीख या फिर नेक्स्ट मंथ में सेम डे 10 और उसके नेक्स्ट मंथ में सेम में रिमेनिंग 5। ये टोटल 20 क्वांटिटी और डिलीवर्ड में 0 है। ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है क्वांटिटी। एडिट इनकम्प्लीशन ब्लॉक, यहाँ पर प्लांट नहीं डाला है हमने, शिपिंग पॉइंट प्लांट T11 PO नंबर, पेमेंट टर्म, इनको टर्म्स। ये हो गया डॉक्यूमेंट कंप्लीट, सेव। यहाँ पे आइटम कैटेगरी आप देखोगे तो LPN इज आइटम कैटेगरी। इसकी आइटम कैटेगरी LPN। ये होगा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्रिएट, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्रिएटेड। इसके बेसिस पे डिलीवरी है, बिलिंग करनी है हमें। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के रेफरेंस से आपको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अलग से। आपकी डायरेक्ट अभी डिलीवरी होगी VL01N T11, सिलेक्शन डेट आज की, ऑर्डर में आपकी शेड्यूलिंग एग्रीमेंट आएगा और ये मंथ की ही क्वांटिटी हम लेने वाले हैं, तो यही मंथ की जो क्वांटिटी है वो आएगी। नेक्स्ट मंथ की क्वांटिटी इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आएगी, वो नेक्स्ट मंथ के इसमें आएगी, शेड्यूल में आएगी। बट सेल्स ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, सेल्स ऑर्डर में सब क्वांटिटी एक साथ ही आ जाती है। देन कीजिए, पोस्टिंग पीरियड इज नॉट ओपन, MMPV TT01 08 2022
delivery has been created. Next, इसका होगा इनवॉइस PF01, एंटर। तो ये हमारा शेड्यूल लाइन, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप चेंज डॉक्यूमेंट फ्लो में जाके देख सकते हैं, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, डिलीवरी, इनवॉइस एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें कहीं पे आपको ऑर्डर नहीं दिखेगा, ये शेड्यूलिंग एग्रीमेंट से डायरेक्ट डिलीवरी होता है। नेक्स्ट मंथ का जब शेड्यूल आएगा, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट मंथ में जितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी डिलीवरी में पिक हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका इनवॉइस क्रिएट होगा। हर मंथ में शेड्यूल के हिसाब से आपका प्रोसेस चलेगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। ये हो गया शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए टी कोड्स कौन से 41, 42 एंड 43, और डॉक्यूमेंट कैटेगरी है जी। इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट, जैसे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में हमने एक ही डॉक्यूमेंट टाइप देखी है, क्योंकि कॉमनली यही यूज होती है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट टाइप यूज नहीं होती है। वैसे 3-4 है अलग अलग आप देखोगे तो, बट एसडी के केस में, मतलब हमारे नॉर्मल सिनेरियो में एक ही यूज होती है, इसलिए हमने बाकी सारी नहीं देखी है। बट कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल यूज होती है, जैसे क्यूसी होगी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए वीके, WK1 होगी, सर्विस एंड मेंटेनेंस के लिए SC, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए QP, और मास्टर कॉन्ट्रैक्ट के लिए GK। बट इसमें भी मास्टर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल एसडी में आता नहीं है, ये वाला पार्ट आता है आपका इसमें जीटी नहीं, क्या है? GTS में आता है, GTS/GTM, ग्लोबल ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये भी हमारे नॉर्मल सिनेरियो में नहीं आएगा, इसका अलग सर्वर होता है। तो इसमें हमें देखना है अभी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है QC, तो VO P8, पोजीशन, डॉक्यूमेंट टाइप QC फॉर क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, SC डॉक्यूमेंट कैटेगरी G, ये आएगा आउटलाइन एग्रीमेंट। आउटलाइन एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन ग्रुप यहाँ पे चेंज हो गया, 4 हो गया, वहां पर अलग था, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का अलग था, यहाँ पर अलग है। इसमें एक चीज आपको अलग देखने को मिलेगी, इसमें ना होती है आपकी डिलीवरी और ना ही होती है बिलिंग। क्यों? क्योंकि इसके रेफरेंस से आपका सेल्स ऑर्डर बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में वो प्रोसेस नहीं होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से आपका सेल्स ऑर्डर बनेगा, और सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से आपका डिलीवरी, और डिलीवरी के रेफरेंस से बिलिंग। बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट में सेम प्रोसेस नहीं होता है, ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोसेस होगा, जैसे वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये दो केस में ये प्रोसेस होगा। सर्विस और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से इनवॉइस बनेगा, ना यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बनता है ना डिलीवरी बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका इनवॉइस, मतलब ये सर्विस, एक्चुअली ये सर्विस बिलिंग ही बोलते हैं इसको। एक तो आप डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर थ्रू भी बना सकते हो, या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करके भी बना सकते हो, और इसमें होता है आपका बिलिंग प्लान एग्जीक्यूट। पूरे डॉक्यूमेंट टाइप पहले हटा देते हैं। तो फर्स्ट देखने वाले हैं हम QC।
क्यूसी पहले मेंटेन है कि नहीं यहाँ पे वो देखना है, शायद होगा। लेवल क्यूसी, हाँ ऑलरेडी मेंटेन है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो टी कोड इसके लिए अलग है। क्या टी कोड है? VA41। कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्यूसी, सेम कस्टमर, वैलिडिटी डेट वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, मटेरियल यहाँ पर आएगी टारगेट क्वांटिटी, सर्व क्वांटिटी, और यहाँ पे आइटम कैटेगरी क्या है आपकी? KMN। KMN ऑलरेडी डाली हुई है यहाँ पर। इसको करना है एडिट, इनकम्प्लीशन लॉग चेक, यहाँ पर PO नंबर एंड प्लांट डेटा मिसिंग है, तो इसके लिए जाना होगा आपको, यहाँ पे डालना है कॉन्ट्रैक्ट हेडर बिलिंग। यहाँ पर इनको टर्म पेमेंट टर्म डालने के लिए बाहर ऑप्शन नहीं होता है, तो ये अंदर आके ऑप्शन आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर डालना है प्लांट, शिपिंग में जाके बैक एडिट चेक इन कंप्लीशन लॉग, तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट। तो टारगेट क्वांटिटी कितनी आपकी? 100 है। तो जब तक आपकी टारगेट क्वांटिटी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप इसकी सेल्स ऑर्डर बनाओगे, डिलीवरी बनाओगे और बिलिंग बनाओगे, ये खत्म होने तक। और अगर ये खत्म हो गई तो आपको वार्निंग मैसेज आएगा कि आपकी क्वांटिटी ओवर हो गई है, इससे ज्यादा आपको आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। हम अभी चेक करते हैं सेम। जैसे ये बन गया मेरा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये बनाना है मुझे इसके रेफरेंस से सेल्स ऑर्डर। VA01 क्रिएट विथ रेफरेंस, ऑर्डर टाइप OR, क्रिएट विथ रेफरेंस। तो विथ रेफरेंस में क्या लेना है? कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के रेफरेंस से भी आप ऑर्डर बना सकते हो, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट से डिलीवरी बन रहा है तो ऑर्डर अलग से एक प्रोसेस ऐड करने की क्या जरूरत है, इसीलिए एसएपी ने वो रिकमेंड नहीं किया है। बट यहाँ पर क्यों जरूरत है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की अगर अमाउंट खत्म हो गई तो फिर आपको वो रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे मिलेगा? वो रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको ऑर्डर में हर बार कॉपी करना है। ये 100 क्वांटिटी कॉपी कर लिया हमने, 100 में से 10 क्वांटिटी, नहीं तो एक काम करते हैं डायरेक्ट 110 क्वांटिटी डाल देते हैं, सिस्टम क्या एरर देता है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? टारगेट क्वांटिटी रेफरेंस, मतलब 100 ही रेफरेंस किया था बट आप 110 कर रहे हो इसको, ये एक एरर आया है, मतलब वार्निंग मैसेज आया है। तो ऐसे वार्निंग मैसेज आता है आपको, देन एडिट इनकम्प्लीशन लॉग, योर नंबर से, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका सेव हो गया। सेल्स ऑर्डर अभी फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सेम फिर से सेल्स ऑर्डर बनाते हैं VA01, सेम कॉन्ट्रैक्ट यूज करके। क्या मैसेज आ रहा है? ऑलरेडी पूरा रेफरेंस हो चुका है, क्योंकि एक बार बनाया क्वांटिटी बढ़ा दिया, वो भी एसएपी ने वार्निंग मैसेज दिया, बट नेक्स्ट टाइम आप जब करोगे अगर फुल क्वांटिटी रेफरेंस हो गई तो ये पूरा रिजेक्ट हो जाएगा आपका, फिर से आपका बनेगा ही नहीं। इसका बनाना है अभी हमें डिलीवरी, VL01 एंड एंटर के शेड्यूल लाइन की डेट क्या है? VA03 10 तारीख है।
नीचे आए, PF01 हो गया आपका इनवॉइस। इसका भी आप चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट फ्लो। तो इसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट दिखेंगे आपको। और डिलीवरी का भी पीजीआई के साथ अगर आपको पूरा डिटेल चेक करना है तो यहाँ पे डिलीवरी में जाके क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, पिकिंग, पीजीआई, इनवॉइस एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, इस सब का डॉक्यूमेंट फ्लो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप है WK1, बैक, WK1 वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट कैटेगरी सेम G, स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप इसका अलग है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का, ट्रांजैक्शन ग्रुप 4 है कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आपको देखने को मिलेगी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में, Y। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है मुझे? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये अगर डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर चेंज हो गई, इसका मतलब है हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर कॉल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले चेक करना है कि WK1 असाइन है या नहीं है हमारे इसमें। तो WK1 तो असाइन है, यहाँ पर मिल गया हमें। यहाँ पर चेक करना है सेम टी कोड PA41, WK1 आ गया एरर, नो प्राइसिंग प्रोसीजर कुड डिटरमाइन। क्या करना है अभी हमें? स्लैशन POK0 या फिर डायरेक्ट PO P/08। प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन, यहाँ पर चेक करना है कि एग्जिस्टिंग ये जो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर Y यूज करके कौन से प्राइसिंग प्रोसीजर यूज किए हैं। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर Y पर Y चूज, तो ये वाली प्राइसिंग प्रोसीजर WK001 ये स्टैंडर्ड है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसको आप कस्टम भी बना सकते हो, आपके जैसे हमने RVAA01 को कस्टम बनाया था वैसे बना सकते हो, या फिर RVA01 भी यहाँ पे लगा सकते हो। बट उसमें क्या होता है,
कुछ चीजें होती है उसकी वजह से, जाने कंडीशन टाइप ये जो W के 00 है ये वहां पे नहीं होती है, इसके अकॉर्डिंगली आपको अलग से कंडीशन बनानी पड़ती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे ही लगा देंगे हमारे इसमें। तो न्यू TT 000 11 00 एंड PV। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर वाई, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर में भी पहले से भी हो सकता है, ये सेम नहीं है। ठीक है, W के 00। तो अभी क्या करना है, एंटर। यहाँ पर देखो डायरेक्ट आ गया आपको टारगेट वैल्यू, बट टारगेट वैल्यू डाल के नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ 1 लाख रुपए, फिर भी मुझे वो मटेरियल मांगेगा, तो यहाँ पे जाके मटेरियल में मटेरियल कोड ऐड करना है। यहाँ पे नहीं, क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की है तो इसमें क्वालिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं होती है। रिलीज वैल्यू 0। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 क्वांटिटी आई होगी, अगर आप कंडीशन में जाके चेक करोगे तो 1 क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आई है। तो यहाँ पर W के 00 अमाउंट और क्वांटिटी 1। शिपिंग में जाके आपको डालना है प्लांट बैक, फिर से यहाँ पे डालना है PO नंबर, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, देन बिलिंग में जाके इनको टर्म एंड पेमेंट टर्म, एंटर, बैक, एडिट, इनकम्प्लीशन लॉग, सेव। इसकी आइटम कैटेगरी क्या है वो भी एक बार चेक कर लेंगे। चेंज, एंटर, क्या है इसकी आइटम कैटेगरी, WKM। इसके रेफरेंस से क्रिएट करनी है हमें सेल्स ऑर्डर /VA01। ऑर्डर टाइप ORE रहेगी, यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 8, कॉपी। क्या प्रॉब्लम है, करंटली बीइंग प्रोसेस। कॉपी, देखो यहाँ पे क्या एरर है, एग्जैक्टली 1 पार्टनर कोड भी सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर जाना है पार्टनर्स में, रिलीजिंग पार्टनर, सेलेक्ट, कॉपी, क्वांटिटी 10, ओके 20। कॉपी भी की जा रहा है।
कंट्रोल में प्रॉब्लम है शायद। VTAA सोर्स है अपना WK1, टारगेट ऐसे कैसे हो सकता है इसका WK1 का। कॉपी कंट्रोल ही मेंटेन नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो दिखा क्यों नहीं रहा है। नंबर आइटम कैटेगरी क्या थी इसकी, WKN। KN से 10 कॉपी आइटम मोड A। ओके, नॉट कॉपी। ओके, /n V01 your order type it with reference contract number। ओके, अभी हो गया ऑर्डर क्वांटिटी। ये कॉपी कंट्रोल है। कॉपी कंट्रोल समझ में आ गया ना आपको क्या करना है। अगर कुछ चीज है कुछ जैसे कि यहाँ पे कॉपी मोड A था तो A को हमने B कर दिया था, ये यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में जो आइटम है वो सेल्स ऑर्डर में कॉपी नहीं होगा, मे नॉट कॉपीड। तो हमने इसको मे कॉपीड यानी कॉपी करना है, ये कॉपी नहीं करना है ऐसा लिखा था सीधे सीधे। क्वांटिटी 1 एंटर, पेमेंट आ गया, ये आ गया, प्लांट भी आया होगा। अभी कंडीशन में जाके प्राइस देखना है। तो हमने कितना डाला था वहां पे, 1 लाख डाला था राइट। अभी 1 लाख से ऊपर चला गया शायद,
कभी कुछ एरर देता है क्या, वो चेक करना है। एरर तो देना चाहिए, नहीं दिया। सेव। हम्म ऐसे मैसेज आएगा आपको, टारगेट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्सीडेड, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का नंबर आएगा और इसकी डिफरेंस वैल्यू कितनी, यानी 1 लाख दिया था, एक अभी कितना आया है ये, 1,50,000 नहीं, ये 15 लाख है। तो 1 लाख दिया था, 16 लाख का ये टोटल सेल्स ऑर्डर है, तो 16 लाख में से 1 लाख माइनस कर दोगे 16 लाख में से, तो ये 1 लाख आपने दिया था और ये 15 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये सेव करना है या एडिट करके चेंज करना है आपको वैल्यू। तो सेव करना है तो सेव कर सकते हो एंड इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। सेल्स ऑर्डर होगा इसका, इसका होगा डिलीवरी स्लैशन VL01N क्वांटिटी। इसका होगा बिलिंग स्लैशन VF01। वो डॉक्यूमेंट फ्लो देख सकते हो आप इसका। अब ये जो नेक्स्ट दो है, ये होंगे क्या आज, 10 मिनट ही बचे हैं ना, ट्राई करते हैं जितना होगा उतना। तो नेक्स्ट है हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो सर्विस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सेम ही होता है, यानी सर्विस यानी क्या है कि आप कोई दूसरी कंपनी को सर्विस दे रहे हो, जैसे आप एसएपी की कंसल्टिंग सर्विस दे सकते हो, या और कोई क्लीनिंग सर्विसेज होती है, या फिर कार की सर्विस बोल सकते हो आप, या और दूसरी कोई सर्विस, मल्टीपल मतलब कोई भी सर्विस हो सकती है। तो वो सर्विस की केस में आप अगर कोई दूसरे आपके कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और उसको बिलिंग करना है। डॉक्यूमेंट टाइप सेम रहेगा सब कुछ, ये स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप भी सेम रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर प्राइसिंग प्रोसीजर चेंज हो गया, तो आपका प्राइसिंग प्रोसीजर चेंज हो गया, इसका मतलब प्राइसिंग प्रोसीजर हमें वहां पे असाइनमेंट भी चेंज करना पड़ेगा वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो पहले यहाँ पे जाके चेक करना है SC वाला असाइनमेंट है या नहीं है। के लिए नहीं है। कॉपी एंड SC सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, व्यू K0 प्राइसिंग, प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन, सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, फी। फी के लिए क्या है, पीरियोडिक बिलिंग, क्योंकि ये पीरियोडिक बिलिंग से चलता है इसीलिए ये पीरियोडिक बिलिंग की और पीपीएस फीस की कंडीशन टाइप है। न्यू एंट्री PT11 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर V, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर 1, प्राइसिंग प्रोसीजर एंड PPSP, ये कंडीशन टाइप। स्लैशन VA41। तो यहाँ पर पीरियडिक बिलिंग होती है, पीरियडिक बिलिंग का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे। तो SPRO रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड,
सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग, बिलिंग में बिलिंग प्लान, और बिलिंग प्लान में डिफाइन बिलिंग प्लान टाइप। यहाँ पर आपको दो बिलिंग प्लान टाइप दिखेगी, एक होती है पीरियडिक बिलिंग, दूसरी होती है माइलस्टोन बिलिंग। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर, बट शायद आपको याद नहीं होगा। तो पीरियडिक बिलिंग मतलब क्या होती है कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बेसिस पे आप बिलिंग कर रहे हो। जैसे सर्विस दे रहे हो आप कोई कस्टमर को, तो सर्विस देते टाइम आप कैसे करते हो कि मंथली रेंटल सर्विसेज, या फिर मंथली सर्विसेज होते हैं, वीकली सर्विसेज, ईयरली सर्विस चार्ज, ऐसे आप वो उनको बिल भेजते हो और उसके बेसिस पे वो आपको पेमेंट करते हैं, तो वो होता है पीरियडिक बिलिंग। और दूसरा कौन सा होता है, माइलस्टोन बिलिंग। तो ये पीरियडिक बिलिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर सिंपल है, कुछ अलग नहीं है इसमें। जैसे हमारे कंडीशन टाइप में होते हैं, स्टार्ट डेट कौन सी होनी चाहिए, एंड डेट क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट बिलिंग डेट कब से स्टार्ट होनी चाहिए। ये सिंपल सिंपल पैरामीटर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और उसके बाद है माइलस्टोन बिलिंग। तो माइलस्टोन बिलिंग क्या होती है कि अगर आप जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन के केस में कैसा होता है कि आप वो कंस्ट्रक्शन कुछ फेज वाइज होता है आपका। पहले कुछ फर्स्ट सेकंड फ्लोर होगा, फिर चार पांच फ्लोर हो गए, फिर अलग कुछ फ्लोर, फिर उसके बाद वो उसका प्लास्टर होगा, उसका स्लैब होगा, ये अलग अलग प्रोसेस, उसका कलरिंग वगैरह। तो उसके बेसिस पे आप आपके जो जो भी बिल्डर है या आपका जो भी कस्टमर है, उसको आप पेमेंट करोगे। यानी आपका बिल्डर यानी वो होगा आप कस्टमर हो गए, और आपका बिल्डर यानी वो हो गया कंपनी। तो वो आपको बिल भेजेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पेमेंट करना है, तो वो क्या हो गया, माइलस्टोन बिलिंग। ये प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, जैसे आप एसएपी इंप्लीमेंट कर रहे हो, एसएपी इंप्लीमेंटेशन में मतलब एसएपी की अगर सपोर्ट दे रहे हो, तो सपोर्ट की केस में क्या होगा, आपकी माइलस्टोन पीरियडिक बिलिंग होगी, क्योंकि आप ईयरली सपोर्ट देते हो, तो एक साल में एक बार आप बिलिंग करोगे उसकी। बट माइलस्टोन बिलिंग कब होगी, अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन के फेज वाइज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो भी फेज कंप्लीट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसका पेमेंट लोगे। तो ये आप ऐसे बायफरगेट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे पीरियडिक बिलिंग ही यूज करनी है, माइलस्टोन बिलिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया आपका सी एस बिलिंग टाइप, सॉरी सी एस क्या था, एस सी एस, नो, एस सी, सोल्ड टू पार्टी, मटेरियल, टारगेट क्वांटिटी। तो आप जैसे ही मटेरियल को डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा बिलिंग प्लान। तो ये बिलिंग प्लान अगर आपके आइटम कैटेगरी में असाइन है, जैसे WVN में असाइन है, तो आपको आइटम लेवल पे दिखेगा। और आपके अगर डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन है, जैसे ये SC को असाइन है, तो आपको हेडर लेवल पे दिखेगा। अगर दोनों लेवल पे तो दोनों लेवल पे भी दिख सकता है, बट डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड है आपको कौन सी लेवल पे मेंटेन करना है और कौन सी डेट से। तो यहाँ पे पहले डालना है आपको अमाउंट। तो अमाउंट डालने के लिए कंडीशन कौन सी है यहाँ पर, PPSV 1 लाख रुपए, यहाँ पर बिलिंग प्लान। तो आपकी ये डेट से हो रही, इसलिए कुछ अमाउंट इसमें से माइनस हो गई। अगर आप 1 तारीख से स्टार्ट करोगे तो वो भी अमाउंट माइनस नहीं होगी, ये भी 2 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हर एक मंथ में 2-2 लाख, 2-2 लाख। सॉरी क्वांटिटी ज्यादा है इसमें, 20 क्वांटिटी ली ना, हम एक ही क्वांटिटी लेते हैं, एक क्वांटिटी। हर मंथ में 1-1 लाख रुपए आपको पे करना है, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। मतलब 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, आज के डेट से नेक्स्ट ईयर की 2 तारीख तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। अगर आपको ब्लॉक लगाना है, जैसे आपका आज ये मंथ का आपको बिलिंग करना है, नेक्स्ट मंथ से आपको बिलिंग स्टॉप करना है, मतलब नेक्स्ट मंथ का बिलिंग गलती से हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ब्लॉक लगा सकते हो। जैसे ये वाला ब्लॉक है, 02 वाला ब्लॉक, यहाँ पर आप लगा सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट भी लगा सकते हो बिलिंग प्लान में, वहां पे यहाँ पे हमने ऑप्शन देखा था पीरियडिक बिलिंग में, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक लगाने का, कहीं पे होता है शायद वो ऑप्शन। नहीं इसमें नहीं है, शायद आइटम कैटेगरी में होगा।
WV7 आइटम कैटेगरी क्या है इसकी, WVN है ना, WVN, हाँ ये बिलिंग ब्लॉक, यहाँ पे आप ब्लॉक लगा सकते हो 02 वाला। तो आपका नेक्स्ट बिलिंग नहीं होगा उसके बेसिस पे, ठीक है। ये ब्लॉक में लगा देता हूँ यहाँ पर 0202, क्योंकि बाकी के मंथ का हमें नहीं करना है, सिर्फ ये मंथ का ही बिलिंग करना है। फिनिश, बैक, सेव। इसमें कुछ इनकम्प्लीशन लॉग भी होगा, चेंज इनकम्प्लीशन लॉग नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। इसके रेफरेंस से ना सेल्स ऑर्डर बनेगा ना डिलीवरी बनेगा, डायरेक्ट बनेगा आपका बिलिंग। इसको डायरेक्ट करना है आपको VF01, एंटर। ये एक ही ब्लॉक, एक ही ओपन था इसीलिए डायरेक्ट आ गया, अगर मल्टीपल ओपन होते तो लिस्ट आता था, उसमें से आपको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बिलिंग होगा उसमें वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। प्लांट एंटर नहीं किया है, ये 42, VF02, एंटर। यहाँ पे अभी तो प्लांट एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लास्ट होगा आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। सेम प्रोसेस, जैसे आप कोई बिल्डिंग या कोई फ्लैट रेंट से देते हो तो वो केस में आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट यूज करोगे। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप है RQ, सॉरी QP। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर फी ही है, तो मतलब लास्ट टाइम जो हमने यूज किए सेम वो हम यूज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा इसमें। इसमें एक एक्स्ट्रा रहता है, जैसे ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग FS रहेगा, यानी रेंटल और सर्विस की जो बिलिंग टाइप है ये FS रहती है, ये अलग बिलिंग टाइप है इसकी। यहाँ पे चेक करना है, QP नहीं है इसमें, QP ऐड करना पड़ेगा, इसको कॉपी, QP सेव, ये सेव हो गया। VA41, QP, सेम कस्टमर सेम मटेरियल टारगेट क्वांटिटी 1, एंटर। कंडीशन बिलिंग प्लान, बिलिंग प्लान भी हो गया। अभी क्या करते हैं हम, ये बिलिंग ब्लॉक नहीं लगाते और चेक करेंगे कि क्या क्या होता है। और यहाँ पे प्लान डालना मैंडेटरी नहीं, तो ये लास्ट टाइम जैसा प्रॉब्लम देगा। अब डाल देंगे प्लांट, इनकम्प्लीशन लॉग तो कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट अभी बना देते हैं हम इनवॉइस बिलिंग। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये नॉट एप्लीकेबल डायरेक्ट बनेगा इनवॉइस। यहाँ पे एंटर।
तो ये देखो, ये पूरी लिस्ट आ गई, पूरे 1 साल की लिस्ट आएगी, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है किस किस का बिलिंग करना है। तो आप मल्टीपल भी ले सकते हो या सिंगल भी ले सकते हो, जैसे मुझे सिंगल ही लेना है, यही मंथ का लेना है, सेलेक्ट करूंगा, सेव करूंगा, ये मंथ का मेरा बिलिंग प्लान सेव होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? ये ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कनेक्ट करते हैं, अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो उसमें। थैंक यू।